Hello children, Ravisa here. Welcome back to the 7th session of India Agriculture. The 10th chapter in the geography section of your social science textbook for class 10. Dear children, in this session we shall discuss a new topic, that is Green Revolution in India. First of all, let's try to understand the meaning of Green Revolution. Extraordinary increase in the agricultural production because of improved seeds, increased use of chemical fertilizers, intense efforts of farmers, widespread arrangement for electricity, improved facilities in irrigation, etc. is known as Green Revolution. सरल भाषा में कहें तो improved seeds के कारण और केमिकल फर्टिलाइजर के बढ़ते यूज के कारण, फार्मर्स के सघन प्रयासों के कारण और इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था फैलने के कारण और इरिगेशन फैसिलिटी में सुधार होने के कारण हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में जो असाधारण बढ़ोतरी हुई है, इसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है. राइट. ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति का अर्थ समझने के बाद अब देखते हैं कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन किस प्रकार से आया. द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. बिफोर 1960 there was an acute shortage of food grains in India. बच्चों, 1960 से पहले की बात अगर करें तो भारत में फूड ग्रेन्स की यानी अनाज की बहुत ही शॉर्टेज हुआ करती थी. इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन एग्रेरियन नेशन, एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद इंडिया हैड टू इंपोर्ट फूड ग्रेन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. भारत जैसे कृषि प्रधान देश को विदेश से अनाज मंगवाना पड़ता था. इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट सच डिपेंडेंट कंडीशंस. भारत इस प्रकार की डिपेंडेंट कंडीशंस का सामना कर रहा था, उससे जूझ रहा था. आफ्टर 1960 गवर्नमेंट टारगेटेड एट अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर. 1960 के बाद जो पूरा एक डेकेड था, 60s का डेकेड जिसे कहा जाता है, उसमें 1964 में भारत में एक नए प्रधानमंत्री आए जिनका नाम था श्री लाल बहादुर शास्त्री. वे खुद एक किसान के बेटे थे और इसीलिए हमारी एग्रीकल्चर की तरफ उन्होंने खास ध्यान दिया और खास तौर पर हमारे इंडियन एग्रीकल्चर जिसकी ऐसी बुरी हालत चल रही थी, उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का उन्होंने टारगेट सेट कर दिया. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बाय एनकरेजिंग इंडियन फार्मर्स टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. बच्चों, इस ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे फार्मर्स को, हमारे भारत के किसानों को ये समझाया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपज पॉसिबल हो. एज अ रिजल्ट देयर वाज अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड पैडी इन इंडिया. परिणाम स्वरूप भारत में गेहूं और पैडी यानी चावल का रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने लगा. Thus, self-sufficiency in food grains is a landmark
of the historic achievement of green revolution. और इस प्रकार अनाज के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता ये ग्रीन रेवोल्यूशन की बहुत महत्वपूर्ण सिद्धि कही जाती है. In recent times, due to increase in the production of cash crops, the production of pulses and other cereals has decreased. बच्चों, रिसेंट टाइम्स में एक प्रॉब्लम सी खड़ी हो गई है कि अब किसान ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप्स पर फोकस कर रहे हैं. क्यों? अगले टॉपिक्स में हम पढ़ गए हैं कि कैश क्रॉप्स हैं, सीधे के सीधे ही कोई भी प्रोसेस किए बिना सीधे इंडस्ट्रीज को बेच दिए जाते हैं और किसानों को पैसा मिल जाता है. राइट. और इसीलिए किसान ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप्स उगाने में लगे हुए हैं. और इसका परिणाम क्या हो रहा है? द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड अदर सीरियल्स हैज डिक्रीज्ड. दूसरे जो फूड ग्रेन्स है, पल्सेस हैं, राइट, उसका प्रोडक्शन अब थोड़ा कम हो रहा है. एनीवेज, in order to reach the level of developed nations of the world, we need to upgrade our technology in agrarian field. बच्चों, अगर हमें डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है, राइट, तो इन कंट्रीज के साथ अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में हमें कॉम्पीट करना हो तो ये बहुत ही ज़रूरी बन जाता है हमारे देश के लिए, हमारे किसानों के लिए कि हम हमारी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल फील्ड में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसे हम अपग्रेड करते रहें. राइट. फॉर दिस वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. और इसके लिए अगले ग्रीन रेवोल्यूशन के अगले स्टेज के लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा. राइट. सो डियर चिल्ड्रन, दिस वॉज द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक thoroughly. So, that's all in today's session. See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish you all the very best to today's learning. Bye.